हमारे देश में मंदिरों की कोई कमी ही नहीं है। और तो और देखने की बात है, भगवानों की संख्या भी इतनी ज्यादा है कि समझ में नहीं आता कि हम किस भगवान की पूजा करें। और ये हमारे लिए एक टेंशन सी बन जाती है कि हम इस भगवान की पूजा कर रहे हैं तो कहीं वो भगवान नाराज ना हो जाए। राम की पूजा की तो कृष्ण की क्यों छोड़ें, कृष्ण की तो बजरंगबली की क्यों छोड़ें, कहीं कोई हमारा अनिष्ट ना हो जाए। एक भय भी मन में आ जाता है। ऐसी परेशानियां मोस्टली लोगों के साथ होती है। फिर लोगों ने इसका इलाज ढूंढ लिया, मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करो, बृहस्पतिवार को साईं बाबा जी की पूजा करो, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, शनि भगवान की शनिवार को पूजा करें। लेकिन ये देखने वाली बात है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि हम सभी मंदिरों में जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी इच्छा होती है कि हमारी वो मनोकामना पूरी हो जाए। चलिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कौन से भगवान के सामने आप किस इच्छा पूर्ति के लिए जाएं। ये मैं वेदों में से, किताबों में से, ग्रंथों में से पढ़कर आपको बता रही हूँ। अगर मान लीजिए किसी को अपने रोगों से मुक्ति चाहिए तो ऐसे में उसे भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर ही में ही भगवान सूर्य की मूर्ति स्थापित करें या तस्वीर लगा लें और रोज मूर्ति है तो उस पर जल चढ़ाएं और दीप जलाएं। ये आपको रोगों से मुक्ति देगा। अगर मान लीजिए किसी का धन पैसा अटक गया है तो ऐसे में उसे भगवान कुबेर की मूर्ति लाकर अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए। ऐसा, और इसके साथ ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर की उत्तर दिशा में भगवान कुबेर की मूर्ति रखें और रोज उनके सामने दीप जलाकर अपनी मनोकामना उनके सामने रखें। मान लीजिए आपको परीक्षाओं में सफलता चाहिए तो ऐसे में माँ सरस्वती की मूर्ति लाकर उनकी पूजा करें और उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर मान लीजिए आपको अपना प्यार पाना है, जीवन साथी चाहिए, तो ऐसे में आप भगवान कृष्ण की मूर्ति लाकर घर में स्थापित करें और उनके सामने रोज दीप जलाकर उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। अगर धन की आवश्यकता है तो माँ लक्ष्मी की पूजा करें, बजरंगबली से बल और बुद्धि की प्रार्थना करें मंगलवार के दिन। इन चीजों के लिए ये सब तरीके भगवान से, देखिए भगवान तो एक ही है, लेकिन उसके किस रूप से हम अपनी किस मनोकामना की प्रार्थना करें, ये सारा धार्मिक ग्रंथों में इसका वर्णन आया हुआ है। सो मैंने आपको वो जानकारी आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है ये आपको लाभ देगी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। थैंक यू।